Assalamu alaikum dear viewers. It's me Asim Shah. Welcome to the channel The Learner Choice. हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। यानी अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हल करना है। आइए एग्जांपल की मदद से इस मेथड को सिंप्लीफाई करें। तो आपने 4-5 स्टेप्स को फॉलो करने, उसी की मदद से आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला स्टेप ये है कि जो इक्वेशन आपको दी गई है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। पहला कंडीशन क्लियर है। सेकेंड कंडीशन आपने देखनी है। सेकेंड कंडीशन ये है कि एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट भी यही पे 1 है। फर्स्ट कंडीशन भी क्लियर है, सेकेंड भी क्लियर है। अब अपने थर्ड कंडीशन चेक अप्लाई कर रहे हैं। थर्ड कंडीशन ये है कि कांस्टेंट को एक साइड पे कर दे, वेरिएबल को दूसरे। देखिए -40 को साइड पे शिफ्ट कर दिया +40। अब जो चौथा स्टेप है वो ये कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ कर रहे हैं। यानी अगर आप 6 को हाफ कर देंगे तो आपके पास 3 आएगा। फिर इसका आपने स्क्वायर लेना है, देखिए 3 स्क्वायर, और इसको आपने क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ में ऐड कर रहे हैं। देखिए शाबाश, मैं लिख रहा हूं कि ऐड 3 स्क्वायर टू बोथ साइड। दोनों तरफ में हमने 3 स्क्वायर को ऐड कर दिया। देखिए शाबाश, एक्स स्क्वायर भी अपनी जगह पे, प्लस 6x भी अपनी जगह पे, इक्वलिटी भी अपनी जगह पे, 40 भी अपनी जगह पे। इस साइड पे भी मैंने 3 स्क्वायर ऐड कर दिया और इस साइड पे भी मैंने 3 स्क्वायर ऐड कर दिया। यहाँ पे आपके पास हमेशा फर्स्ट आइडेंटिटी हासिल होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी और इसकी जगह आप रिप्लेस कर सकेंगे फिर a प्लस बी होल स्क्वायर। देखिए शाबाश, x को मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो अपनी जगह पे मैंने लिख दिया 3 स्क्वायर, और प्लस इसको मैं लिख रहा हूँ कि 2 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म 3। अगर आप वापस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आपके पास हासिल होगा। इक्वल्स टू 40 अपनी जगह पे प्लस 3 स्क्वायर से 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी की मदद से ये आपके पास बनेगा x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 40 प्लस 9 से आपके पास आएगा 49। अब देखिए शाबाश, आपने कोशिश करनी है कि मेरे पास x की वैल्यू आ जाए, तो क्या करें, स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट से खत्म कर दें। तो देखिए शाबाश, मैं लिख रहा हूं कि टेकिंग रूट ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का क्या ले लें, रूट ले लें। तो देखिए शाबाश, x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 49। इधर भी मैंने स्क्वायर रूट लिया, इधर भी ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x प्लस 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 7। किसी भी नंबर की स्क्वायर रूट प्लस माइनस में हो सकते हैं। अब देखिए शाबाश, एक मर्तबा x प्लस 3 को 7 के बराबर ले रहे हैं और दूसरी मर्तबा x प्लस 3 को -7 के बराबर ले रहे हैं। ये प्लस 3 उधर जाके -3 बनेगा और x की एक सोल्यूशन आपके पास आ जाएगी 4, कमा ये प्लस 3 उस साइड पे जाके -3 बनेगा और दूसरी सोल्यूशन आपके पास आ जाएगी -10। यानी इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो सॉल्यूशन सेट्स आपके पास हासिल हो गए, एक क्या हासिल हो गया, सॉल्यूशन सेट में आपने लिखना है कि इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन सेट हासिल हो गए, एक +4 और दूसरा -10। तो ये हो गया तरीका कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किस तरह से सॉल्व करना है। दूसरे एग्जांपल लेते हैं, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 लेते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5/9 इक्वल्स टू 0। कहा गया है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर ले। अब देखिए शाबाश, आपने पहला स्टेप देख लिया। पहला स्टेप ये है कि एक गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में हो। तो देखिए शाबाश, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। सेकंड आपने क्या करना है, सेकंड आपने ये करना है कि स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्क्वायर की कोएफिशिएंट 9 है, 1 नहीं है। तो आपने 9 को खत्म कर दें। शाबाश, किस तरह, हर एक साइड को 9 पे डिवाइड कर दें। देखिए शाबाश, मैं लिख रहा हूँ कि डिवाइडेड बाय 9। देखिए शाबाश, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5/9 इक्वल्स टू 0। इसको भी मैंने 9 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 9 पे डिवाइड कर दिया, इसको भी 9 पे डिवाइड, यानी हर एक साइड को क्या कर दिया, 9 पे डिवाइड कर दिया। तो ये और ये कैंसिल, x स्क्वायर माइनस इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे 3 2 6 और 3 3 9,
प्लस ये आपको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 * 9 से 81 इक्वल्स टू 0। पहला केस क्लियर था कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में था। सेकंड केस में आपने स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 बनाना है। अब थर्ड स्टेप में आपने कांस्टेंट और वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। देखिए शाबाश, x² - 2/3x इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाय 81। थर्ड स्टेप भी क्लियर हो गया। फोर्थ स्टेप में आपने ये करना है कि x का जो कोफिशिएंट है 2/3, 2/3 को आप हाफ कर दिया। देखिए शाबाश, 2/3 को मैंने हाफ कर दिया। हाफ का मतलब कि आपने इसको 2 पे डिवाइड कर दिया। तो अगर आप इसको हाफ कर देंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया 1/3। तो 1/3 की आपने स्क्वायर लेनी है और उसी को दोनों तरफ में ऐड करना है। देखिए शाबाश, x² - 2/3x इक्वल्स टू -5/81। 1/3 स्क्वायर इस साइड में भी जमा कर दें और 1/3 स्क्वायर इस साइड में भी जमा कर दें। यानी दोनों तरफ में आपने क्या करना है, 1/3 स्क्वायर को ऐड कर दें। यहाँ पे हमेशा आपके पास फर्स्ट आइडेंटिटी हासिल होगी। देखिए शाबाश, मैं लिख रहा हूँ x होल स्क्वायर प्लस 1/3 होल स्क्वायर और इस टर्म को देके मैं लिख रहा हूँ कि -2 इंटू x इंटू 1/3। अगर आप इसको वापस सिंप्लीफाई करेंगे तो -2/3x हासिल होगा इक्वल्स टू -5/81 अपनी जगह पे प्लस 1 के ऊपर स्क्वायर से 1 और 3 के ऊपर स्क्वायर से 9। a² + b² -2ab इसके जगह हो जाएगा x - 1/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81 और 9 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 81 हासिल होगा। -5 इस तरह नीचे आ जाएगा और 9 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 9 1 * 9 मतलब कि 9 - 5 आपके पास आएगा। सॉरी, -5 + 9 और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/81। देखिए शाबाश, x - 1/3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4/81। यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। अब आपने स्क्वायर को खत्म कर दे। देखिए शाबाश, स्क्वायर को आपने स्क्वायर रूट्स के जरिए हासिल कर दे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी। x - 1/3 इक्वल्स टू, अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 42 और 81 का स्क्वायर रूट क्या है, 9। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 की स्क्वायर रूट तो आ गई और 81 की स्क्वायर रूट 9 आ गई। आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई, या तो x - 1/3 की वैल्यू 2/9 है और या तो x - 1/3 की वैल्यू -2/9 है। तो देखिए शाबाश, -1/3 उस साइड पे शिफ्ट कर दें तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/9 प्लस 1/3 और अगर आप इसके एलसीएम लेंगे 9 और 3 के एलसीएम 9 आ जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/9 हासिल होगा। इस तरह ये वैल्यू उस साइड पे शिफ्ट कर दें तो x की वैल्यू -2/9 प्लस 1/3 और इसके एलसीएम में 9 आ जाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/9। यानी उस गिवन सिस्टम के जो दो सॉल्यूशन सेट आ गए, सॉल्यूशन सेट एक 5/9 और दूसरी 1/9 से हल करते हैं। फिर रिवाइज कर रहा हूँ, 4-5 स्टेप आपने करने। पहला स्टेप, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। सेकेंड स्टेप, x² की कोफिशिएंट 1, अगर इस तरह 1 ना हो तो आपने क्या करना है, उस टर्म पे डिवाइड करने और 1 हासिल करना है। ये दो स्टेप। थर्ड स्टेप कि कांस्टेंट एक साइड पे कर दे, वेरिएबल दूसरी साइड पे। फोर्थ स्टेप कि x का जो कोफिशिएंट है उसको हाफ कर दे, जो नंबर आ जाए उसका स्क्वायर ले ले, दोनों तरफ में क्या कर दे, ऐड कर दे। और 4-5 स्टेप पर आपके पास इक्वेशन आ जाएगा और उसको सॉल्व कर दे। हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका कि किस तरह से आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हल करना है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।